जय श्री कृष्ण भक्तों। स्वागत है आपका भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और आज हम आपको अधिक मास के पूर्णिमा की एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका विश्वास ईश्वर पर 100 गुना बढ़ जाएगा। यदि आपकी जिंदगी में भी कोई दुख चल रहा है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में पुरुषोत्तम भगवान की जय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है सोमनाथ नाम के एक गरीब व्यक्ति की, जो कि अपने छोटे से गांव में मिट्टी और पत्थरों को तराश कर भगवान की मूर्तियां बनाया करता था। सोमनाथ के मन में ठाकुर जी के प्रति निश्चल प्रेम था, लेकिन किस्मत उसकी परीक्षा ले रही थी। सोमनाथ की एक 8 साल की बेटी भी थी, जो कि गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने सोमनाथ से साफ कह दिया कि यदि अगले 1 महीने में उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का खर्चा 2 लाख बताया, जो कि सोमनाथ ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक साथ नहीं देखा था। सोमनाथ गांव के जमींदार के पास गया और वहां गुहार लगाई, लेकिन गांव के जमींदार ने उसे दुत्कारते हुए कहा कि अरे सोमनाथ, तुम्हें नहीं पता, अधिक मास यानी कि मल मास चल रहा है और इस मास में कोई सौदा नहीं करते। अगर मैं तुझे पैसे दूंगा तो मेरे पैसे वापस मिलना नामुमकिन हो जाएगा, इसीलिए तू जा, तेरी किस्मत ही खराब है। जमींदार की ऐसी बातें सुनकर सोमनाथ बड़ा दुखी हुआ। अंततः वह अपने दोस्तों के पास, पड़ोसियों के पास, रिश्तेदारों के पास, सबके पास गया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। हर जगह गुहार लगाने के बाद अंत में वो थक हार कर घर लौटा, जहां उसकी 8 साल की बीमार बच्ची सो रही थी। उसने अपनी बच्ची के सर पर हाथ घुमाया और घुटनों के बल बैठकर और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, यह महीना अधिक मास यानी कि मल मास, जिसे सबने ठुकराया, लेकिन आपने उसे अपनाया, आपने उसे अपना नाम दिया, पुरुषोत्तम मास। और आज मेरी भी हालत इसी मल मास जैसी हो गई है। चारों तरफ से ठुकराने के बाद आज मैं भी आपकी शरण में आया हूँ। क्या मेरी बच्ची इसी प्रकार तड़पते हुए मर जाएगी? क्या आप इसके लिए कुछ नहीं करेंगे? अगली सुबह सोमनाथ उठा और दुखी मन से पत्थरों पर हथौड़ी चलाने लगा। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया। माथे पर तेज था, शरीर पर पीले वस्त्र पहने और हाथ में एक पुराना सा झोला लिए हुए वह सोमनाथ की तरफ बढ़ा और सोमनाथ को कहने लगा, प्रणाम मूर्तिकार, मैं भगवान पुरुषोत्तम की एक ऐसी अद्भुत मूर्ति बनवाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे लिए भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति बना देंगे, जिसे देखकर लगे कि भगवान साक्षात सामने ही खड़े हों? तभी सोमनाथ बोला कि आप गलत पते पर आ गए हैं। ये पुरुषोत्तम मास यानी कि मल मास चल रहा है और इस मास में कोई भी खरीदारी नहीं करते। और वैसे भी मेरी बच्ची बीमार है, मेरा मन काम में नहीं लगता है। और तभी अनजान व्यक्ति ने कहा कि सोमनाथ, दुनिया जिसे मल मास कहकर छोड़ देती है, मेरे प्रभु उसे ही अपनाते हैं। तुम इस बात की चिंता मत करो, बस तुम तो मूर्ति बनाओ और मूर्ति ऐसी बनाना जिससे लगे कि भगवान नारायण साक्षात धरती पर उतर आए हैं। और यह मूर्ति मुझे पूर्णिमा की शाम तक तैयार चाहिए। मैं उसी दिन आकर इस मूर्ति को ले जाऊंगा। बस उस अनजान व्यक्ति ने 10,000 रुपए एडवांस के तौर पर सोमनाथ के हाथ में रख दिए और चला गया। सोमनाथ अब तन मन से मूर्ति बनाने में लग गया। उसका ध्यान सिर्फ 2 ही चीजों पे था, एक तो अपनी बीमार बेटी और दूसरा मूर्ति बनाने में। और रात दिन मूर्ति को तराशता और मूर्ति बनाने लगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे आखिर वह दिन आ ही गया। आज अधिक मास की पूर्णिमा थी और आज ही सोमनाथ ने वह मूर्ति बनाकर तैयार कर दी थी। वो बहुत खुश था। तभी अस्पताल से डॉक्टर का फोन आता है कि यदि आज आपने बाकी के पैसे जमा नहीं करवाए तो ऑपरेशन रद्द कर दिया जाएगा। सोमनाथ को विश्वास था वह अनजान व्यक्ति मूर्ति ले जाकर पैसे जरूर देगा। बस सोमनाथ राह देखता रहा। ऐसे करते करते पूरा दिन व्यतीत हो गया, लेकिन वह अनजान व्यक्ति मूर्ति लेने नहीं आया। गांव के सभी लोग उसके घर के आगे इकट्ठा हो गए और तरह तरह की बातें करने लगे। उसमें से एक गांव के व्यक्ति ने सोमनाथ से कहा कि किसी ने तुम्हारा मजाक बनाया है।
किसी ने तुम्हें ऐसे ही बहका दिया है। यह मूर्ति लेने कोई नहीं आएगा। अधिक मास में कोई खरीदारी नहीं करता। बस यह सुनकर सोमनाथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उस मूर्ति को देखते देखते रोने लगता है। ऐसे करते करते शाम के 7 बज जाते हैं। आकाश में पूर्णिमा का चांद पूरी तरह से दिखने लगता है और उसकी दुधिया रोशनी उस मूर्ति पर पड़ती है। और तभी सोमनाथ उस मूर्ति के आगे बैठकर प्रार्थना करता है कि प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया? अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी थी तो आपने मुझे उम्मीद क्यों दिखाई? अगर आज मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं इस मूर्ति को नदी में ले जाकर बहा दूंगा। तभी अचानक सोमनाथ के घर के आगे एक बड़ी सी शानदार गाड़ी आके रुकती है और उसमें से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन उतरता है। उसके साथ वही अनजान व्यक्ति था। बिजनेसमैन दौड़ता हुआ सोमनाथ के आंगन में आया और मूर्ति को देखकर उसके पैरों में गिर गया और बोला, ये मूर्ति बहुत अद्भुत है। कल रात को मेरे सपने में साक्षात नारायण आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा एक भक्त गांव में मेरी मूर्ति बना रहा है और मेरा इंतजार कर रहा है और तुम उसके पास जाओ और वह मूर्ति लो। तभी मुझे इन बाबूजी ने आपका पता बताया, इसीलिए मैं यहाँ आया। बिना वक्त गवाए वह बिजनेसमैन अपनी गाड़ी से सूटकेस निकालता है और उसे खोलकर सोमनाथ के हाथ में थमा देता है। उसमें पूरे 5 लाख रुपए होते हैं। सोमनाथ हैरान रह गया और उसने रोते हुए तुरंत पूछा कि वो बाबूजी कौन थे जिन्होंने आपको मेरा पता बताया। तभी सोमनाथ पीछे की ओर देखता है। वह अनजान व्यक्ति जो बिजनेसमैन के साथ था वह अचानक गायब हो जाता है। सोमनाथ को याद आता है कि जब पहली बार वह अनजान व्यक्ति उसे पैसे देने आए थे तब उनके हाथ में केसर और तुलसी की अलौकिक महक थी और सोमनाथ तुरंत समझ जाता है कि यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान पुरुषोत्तम भक्तों की परीक्षा लेने और उसकी बेटी की जान बचाने के लिए स्वयं धरती पर आए थे। माता का ऑपरेशन कामयाब रहा और अब सोमनाथ का घर खुशियों से भर गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अधिक मास और मल मास कोई अशुभ महीना नहीं है, बल्कि यह तो ईश्वर की विशेष कृपा का महीना है। पूरी दुनिया आपके लिए दरवाजे बंद कर देती है, तब स्वयं पुरुषोत्तम भगवान आपका हाथ थामते हैं। अगर आपको भी ठाकुर जी की इस लीला और चमत्कार पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अगर कहानी सच में अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक दें और इस कहानी को अपने परिवारजनों और मित्रों तक जरूर साझा करें ताकि वो भी ठाकुर जी की इस अद्भुत लीला का चमत्कार जान सके। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली अनसुनी कथा के साथ। तब तक के लिए जय पुरुषोत्तम देव, जय श्री कृष्ण।